स्वागत है आपका दोस्तों स्टडी क्लाउड चैनल पे। रिवीजन देख रहे हैं। इसमें हम लोग का आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का रिवाइज करना है। 50 एमसीक्यूज हैं। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए सिंध। ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक जगह है जो कि अभी तत्काल पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता क्यों जाना जाता था मोहनजोदड़ो? इसमें ये जाना जाता था अपनी उन्नत नगरीय नियोजन के कारण और जल निकास के कारण। ढकी हुई नालियां बनाई गई थी, इसलिए ये विशेष करके जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल थी गेहूं। गेहूं को उपजाते थे वो लोग। गेहूं, जौ, कपास की खेती कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक काल में सभा क्या थी? सभा। सभा का अर्थ था सभा, जनजातीय सभा। नीति निर्माण में इसमें महिलाएं भी इसमें शामिल होती थी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुति भी है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ की विधियां इसमें दर्शाई गई हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्र और कर्मकांड की चर्चा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम में। ये जैन तीर्थंकर थे, 24वें जैन तीर्थंकर। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसे पहला उपदेश को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है। मौर्य शासन का केंद्र था ये पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? गुरु थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता भी हैं ये, और ये कूटनीति विशेषज्ञ थे। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 261 ईसा पूर्व में धम्म नीति की शुरुआत की। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश में है, बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण है। इसमें तोरण बनाया गया है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? लेखक थे चाणक्य। ये मौर्य शासन में इन्होंने बहुत मदद की। अर्थनीति थी इनकी, और ये कूटनीति विशेषज्ञ थे। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके काल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, उनके काल में गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। 375 से 415 ईस्वी में, जिसमें कला और विज्ञान में काफी उन्नति हुई। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक कौन था? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक हर्षवर्धन था। ये भी बिहार में है। वैश्विक शिक्षा का केंद्र था ये। महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता का भी हिस्सा इसमें है। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। प्रथम महाकाव्य है ये, 7 कांडों में बनाया गया। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जो कि एक बौद्ध संरक्षक था। शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में इसने। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पर यह नाटक आधारित है। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। लेखक हैं विष्णु शर्मा। नीति कथाएं हैं इसमें, पशु चरित्र दिखाया गया। अजंता गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं अजंता की गुफाएं। बौद्ध चित्रकला का इसमें दर्शन है। 2 से 6 शताब्दी के मध्य का है ये। मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास। गुप्त काल से संबंधित है ये। यक्ष का प्रेम संदेश इसमें दिखाया गया। शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। गुप्त काल से संबंधित है ये रचना। दुष्यंत और शकुंतला का नाटक इसमें चित्रित किया गया। प्राचीन भारत में दिनार क्या थी? दिनार एक सिक्का था, गुप्त काल में चलता था, स्वर्ण मुद्रा। मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नागसेन और मिलिंद का संवाद इसमें दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है मिलिंद पन्हो। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य के द्वारा दिया गया। राज्य के 7 अंग होते हैं, शासन मॉडल की चर्चा की गई। महाजनपद की संख्या कितनी थी? कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें की मगध प्रमुख है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम है तमिल भाषा में। पांड्य काल में रचित दक्षिण भारत का था ये संगम साहित्य। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के रचयिता भी पाणिनि, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात। कथा सरित सागर, इसका लेखक कौन था? कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। कथा संग्रह है ये, 11वीं शताब्दी की रचना। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी है, संस्कृत काव्य है ये। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट। हर्षवर्धन का इतिहास है इसमें, 7वीं शताब्दी की चर्चा है।
प्राचीन भारत में शूद्रक ने क्या लिखा? शूद्रक के द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। मिट्टी की गाड़ी ये एक नाटक है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश थे जिनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कल्हण ने क्या लिखा? कल्हण ने लिखा राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास दिखाता है, 12वीं शताब्दी का। शामदेव का मुख्य विषय क्या है? शामदेव का मुख्य विषय है संगीत। सामवेद में मुख्य विषय है संगीत की चर्चा है इसमें, यज्ञों में गायन, और 1875 मंत्र है इसमें। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में मंत्र और तंत्र को दर्शाया गया, उसकी चर्चा की गई। औषधि, जादू, दैनिक जीवन की चर्चा है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य और विष्णुगुप्त। ए और बी दोनों। मौर्य सलाहकार थे मौर्य वंश में, कूटनीतिज्ञ थे ये कौटिल्य। कनिष्क ने कहाँ बौद्ध संगति बुलाई? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कश्मीर में, महायान जो शाखा थी उनके द्वारा बुलाई गई। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त किया? मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। विक्रमादित्य किस राजा का उपनाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से, गुप्त काल से संबंधित है, साहित्य का संरक्षक था ये। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं दिखाती हैं हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म के विषय में है ये। महाराष्ट्र में है ये। 6 से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच का काल का है। मथुरा कला किस काल की है? कुषाण काल की। बुद्ध की मूर्तियां हैं, गांधार प्रभाव से प्रभावित हैं। पतंजलि ने क्या लिखा है? पतंजलि के द्वारा लिखित है महाभाष्य। पाणिनि व्याकरण पर टीका है ये। सूर्य सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है सूर्य सिद्धांत। गुप्त काल से संबंधित है, ग्रहों की गति के विषय में बताता है। चरक संहिता का विषय क्या था? आयुर्वेद। चिकित्सा ग्रंथ है ये, 2री शताब्दी का। सुश्रुत संहिता किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्जरी के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध है। कौमुदी का लेखक कौन था? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई कौमुदी एक संस्कृत व्याकरण है। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन। सामाजिक जीवन के विषय में है ये, 3री शताब्दी की रचना है। भास ने क्या लिखा है? भास ने क्या लिखा है? भास के द्वारा लिखे थे स्वप्न वासवदत्तम। प्राचीन नाटक है ये, प्रेम कथा इसमें दर्शाई गई है। पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक की रचना है बौद्ध ग्रंथ की। मध्यकालीन भारत का 50 MCQs। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? 1206 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसका निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने इसका पूरा किया कार्य। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 40 के बीच पहली महिला सुल्तान बनी थी ये रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण विजय किया था। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने इसे भेजा और इसका प्रमुख सिद्धांत था बाजार नियंत्रण का। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। बाबर की आत्मकथा है, मुगल इतिहास को दर्शाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में। यह धार्मिक सहिष्णुता के दर्शाता है और एकेश्वरवाद को दर्शाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी 1571 में। नई राजधानी बनाया था इसने, बुलंद दरवाजा भी बनवाया फतेहपुर सीकरी। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? 1653 में। शाहजहां ने बनवाया मुमताज की याद में। जजिया कर को किसने हटाया था? अकबर ने। धार्मिक सहिष्णुता को देखते हुए जजिया कर को हटाने वाला शासक था अकबर, 1564। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबर का इतिहास है ये, फारसी भाषा में लिखित है, अबुल फजल के द्वारा कृति है अकबरनामा। हुमायूं नामा की रचयिता कौन थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, इसी ने लिखा था हुमायूं नामा। मुगल ग्रंथ है ये। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ था। हुमायूं की शेर शाह से इसमें हार हुई थी, हुमायूं हार गया था। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, राणा प्रताप और अकबर के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये किया गया था हरिहर के द्वारा। इसकी स्थापना जो था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या इसकी स्थापना की कल्पना, ये हरिहर के और बुक्का के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में इसकी स्थापना की गई 1336 में।
अमुक्तमाल्यद, इसका लेखक कौन था? कृष्णदेवराय। तेलुगु में लिखी गई है, विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। 1604 में एक सिख का ये पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास थे। 16वीं शताब्दी में रचना हुई अवधी भाषा में, राम भक्ति से ये प्रेरित। पृथ्वीराज रासो किसके बारे में है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, राजपूत का इतिहास दिखाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब हमला किया था? 1025 ईस्वी में 17वां बार हमला था, ये मंदिर लूटा था उसने। 17 हमले किए थे इसने। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है। लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। 1638-48 के दौरान इसका निर्माण हुआ दिल्ली में, मुगल स्थापत्य का उदाहरण। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कबीर भी और नानक भी दोनों थे। निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं और सामाजिक सुधार के लिए। अष्ट प्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहते थे? शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते थे अष्ट प्रधान। मराठा शासन का ही उस समय का 8 मंत्रियों का समूह था अष्ट प्रधान। दक्कन नीति किसके लिए प्रसिद्ध थी? औरंगजेब की। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर जब विजय प्राप्त किया था अपने दक्कन नीति के तहत। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली से ये दौलताबाद ले गया, और ये एक असफल प्रयोग था उसका, जो कि 1327 में उसने किया। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सूफी कविता लिखते थे, संगीत में इनका योगदान था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में, 1517 में। लोदी वंश का ये संस्थापक सिकंदर लोदी, संस्थापक नहीं था, इसी वंश से ये संबंधित था सिकंदर लोदी। शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, कोलकाता से पेशावर तक है इसका। प्रशासन सुधार के लिए जाना जाता है शेर शाह सूरी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य है पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी के काल की, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित। राणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। किसके लिए? मेवाड़ विजय के प्रतीक के रूप। तुजुके जहांगीरी, जो जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, मुगल आत्मकथा है, फारसी भाषा में। सूर सागर का लेखक सूरदास थे, कृष्ण भक्ति सोतप्रोत, ब्रजभाषा में लिखी हुई। महमूद गवाह किसके वजीर थे? बहमनी के वजीर थे, दक्षिण भारत के। प्रशासन सुधार में जाना जाता है ये। कृष्णदेवराय ने किसे हराया था? गजपति को भी और राणा सांगा को, दोनों को। विजयनगर से संबंधित है कृष्णदेवराय। युद्ध और साहित्य के लिए जाने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत इसकी रचना है, सूफी प्रेम कथा है, अवधी भाषा में। मीराबाई ने किसकी भक्ति की? कृष्ण की भक्ति की। भक्ति कवित्री हैं ये, राजस्थान से संबंधित है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बाद में बीदर चला गया, दक्षिण भारत में। शिवाजी ने किसे हराया था? अफजल खान को भी और शाइस्ता खान को भी, दोनों को हराया था। मराठा स्वराज्य का इनका सोच था शिवाजी का। गुरिल्ला युद्ध में ये निपुण थे। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबर का प्रशासन दिखाता है, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में और जयपुर में, दोनों जगह है गोविंद देव मंदिर। भक्ति स्थल है ये, मुगल काल का। रजिया सुल्तान को किसने हराया? तुर्क सामंत ने, 1240 में सत्ता संघर्ष के दौरान। मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? पृथ्वीराज चौहान को भी और जयचंद को भी, दोनों। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कबीर ने किस भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण का। एक ईश्वरवाद और सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। महमूद गजनवी की राजधानी कहाँ थी? गजनी। ऑप्शन है अफगानिस्तान। भारत पर आक्रमण के कारण से जाना जाता है मोहम्मद गजनवी को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था? लाख बख्श। दानवीर था ये, गुलाम वंश से संबंधित। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। दक्षिण भारत, मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है तंजौर। दारा शिकोह ने क्या अनुवादित किया था? उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में। सूफी विचारक था ये दारा शिकोह। मलिक काफूर ने कहाँ अभियान किया था? दक्षिण भारत में किया था, जिसमें देवगिरी पर विजय प्राप्त किया था इसने। ये खिलजी का सेनापति था। शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम। ऑप्शन ए जो है खुर्रम, ये सही उत्तर है। मुगल सम्राट शाहजहां स्थापत्य प्रेमी था ये, और इसका दूसरा नाम था खुर्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। आगे और वीडियो आते रहेंगे टॉपिक वाइज। थैंक यू।